So, the next topic is how the Supreme Court judge is removed from his office. तो इसको डील करने के लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 क्लॉज 4-5 रेड विथ आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैनर ऑफ द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्लॉज बी. दैट इज it says a judge may be removed from his office in the manner provided in clause 4. तो अब इन जो मैनर है वो यहाँ पे डिफाइंड है रेड विद क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और अब ग्राउंड्स क्या हैं, किस बेसिस पे इसको रिमूव किया जाएगा, दैट इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 4, दैट इज़ इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर. अब ये रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूव करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो डिफाइन किया गया है बाय द पार्लियामेंट बाय वर्चू ऑफ क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which says that Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4 of the Constitution of India. अब ये जो पार्लियामेंट है ये रेगुलेट करेगा प्रोसीजर को कि इसको कैसे रिमूव करना है. तो यहाँ पे इन्होंने बाय वर्च्यू ऑफ दिस क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें एक कमेटी फॉर्म होती है. कमेटी फॉर्म करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है. तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप इसका सारा प्रोसीजर पढ़ेंगे. पहले क्या होता है, कमेटी फॉर्म की जाती है. ये फॉर्म कैसे होती है, नोटिस ऑफ मोशन दिया जाता है बाय बोथ द हाउसेस टू द स्पीकर और द चेयरमैन. फिर उसके बाद स्पीकर और चेयरमैन है, अगर वो एडमिट करते हैं इस मोशन को, देन दे मेक अ कमेटी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 3 मेंबर कमेटी. और इसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन होएगा, या एक तो CJI और सुप्रीम कोर्ट जज, second member is Chief Justice of the High Court and the third member is the distinguished jurist. अगर admission of motion admit हो जाता है for the constitution of committee, then the committee is formed by the speaker and the chairman. फिर ये जो कमेटी है ये इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर करेगी इम्पीचमेंट प्रोसेस इसकी ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज को जिसके अगेंस्ट ये मोशन पास हुआ है उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. प्रॉपर अपॉर्चुनिटी इज़ बीइंग गिवन टू द जज टू बी हर्ड एंड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस. जब एक कमेटी अगर ये ग्राउंड्स प्रूव हो जाते हैं, देन द रिपोर्ट इज़ बीइंग मेड एंड बीइंग प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट. जब ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, उसके बाद अड्रेस बाय बोथ द हाउसेस विद द स्पेशल मेजॉरिटी इज़ बीइंग मूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. फिर उसके बाद ऑन प्रूफ ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर द ऑर्डर इज़ बीइंग पास्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय विच द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड. अब द फैक्ट इज़ दैट टिल नाउ नो जज इज इम्पीच्ड सो फार. फर्स्ट केस आया था जस्टिस V. रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1991 to 1993 ये केस चला था. Though inquiry committee found him guilty, but he was not removed as the impeachment was defeated in Lok Sabha. The reason was for its defeat was that the Congress party abstained from voting. तो इसकी वजह से वो जो एड्रेस था वो पास नहीं हुआ बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ड्यू टू विच
the this uh, this whole process was defeated. That's why no judge till date is removed by this process.